वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2 घंटे सुनवाई हुई। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई है। पहले दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कई मामलों पर केंद्र से जवाब मांगा है। सुनवाई के बावजूद कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई। रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की, जबकि कानून के विरोध में कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह ने दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। ये अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनाने की अनुमति देने को तैयार है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी को लेकर भी केंद्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि कई पुरानी मस्जिदें हैं जो 14वीं और 16वीं शताब्दी की हैं, जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होंगी। ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे। ऐसे वक्फ को खारिज कर देने पर विवाद ज्यादा लंबा चलेगा। हम ये जानते हैं कि पुराने कानून का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुछ वास्तविक वक्फ संपत्तियां हैं जिनके इस्तेमाल के दौरान लंबे समय से वक्फ संपत्ति के तौर पर पहचान हुई और उन्हें वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है। अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम और विवादों के निपटारों को लेकर मुख्य दलीलें दी। कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, यानी सरकारी वकील ने ये कहा कि वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में सिर्फ ये राइडर है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ तब तक थी, अब वो वक्फ बाय यूज़र को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आइंदा वक्फ बाय यूज़र को रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा और जो है उसके साथ साथ जो है वो कहीं डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा तो वो वक्फ बाय यूज़र में नहीं आएगी। तो सरकार ने ये पूछा, यानी कोर्ट ने ये पूछा कि ये डिस्प्यूट अभी पैदा हो जाएगा या पहले से मौजूद है। तो उनका पहले से मौजूद है, उनका ये तो कानून से नज़र नहीं आता है कि अब नहीं पैदा होगा। तो ये बहुत बुनियादी बात यह है कि वक्फ बाय यूज़र के ज़रिए से बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है मुल्क के अंदर, मस्जिद है, और ये अदालत में कहा गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 9 लाख के करीब अगर मस्जिद हैं तो 4 लाख से ज़्यादा मस्जिद ऐसी हैं जो वक्फ बाय यूज़र कैटेगरी में आती हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर मुस्लिम संगठनों और धर्म गुरुओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हुई है। और जिस तरीके से कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये बात कही कि तमाम बातों को कोर्ट मुल्क के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की कसौटी पर ही परखेगा, इससे इस बात की उम्मीद जाहिर हुई है कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें आपको सबको जो रिलीजियस फ्रीडम गारंटी की है आर्टिकल 25 के तहत, वो इंशाल्लाह बाकी रहेगी या रिस्टोर होगी। कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है और सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून को अमली जामा पहनाना। अब सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान क्या फ़ैसला करते हैं, क्या निर्णय करते हैं, ये देखने वाला होगा। बहरहाल मैं तमाम मुसलमानों से यही कहूँगा कि सब्र करें, बर्दाश्त करें, एहतजाज करें। एहतजाज तो जमहूरियत में हमारा हक़ है, मगर उस एहतजाज धरना प्रदर्शन को उग्र न होने दें। ये परेशान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही से हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल उस पर तुली भी है कि काला कानून जो है उसको जो है तमाम स्टेट्स में उसको लागू किया जाए। और ये काला कानून इसको हमने माना है, जिसके ज़रिए से हमारे तमाम औक़ाफ़ जो है तमाम बर्बाद हो जाएंगे उसमें और सब ख़त्म हो जाएंगे। यही प्लानिंग है। और आप देखिए हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में शायद पहली मरतबा ये हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फेवर में गई है, इसके वक्फ बिल के फेवर में। और हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है अपनी फरियाद लेकर कि भाई हमारे खिलाफ ये हुआ है। वहीं उधर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी जारी है। शाहबानो केस में भी आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटवाने के लिए उस समय की कांग्रेस की सरकार ने दबाव लिया था और उस फैसले को पलट दिया था। और आज अगर
लोगों के न्याय के लिए और मुस्लिम समाज के उत्थान के, उनके कल्याण के लिए, गरीबों के लिए ये फैसला लेकर आई है आदरणीय